नमस्कार बंधुओं। आज मैं आपको किन्नर अखाड़े के बारे में कुछ जानकारियों से अवगत कराऊंगा। किन्नर अखाड़ा कब और कैसे बना, आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी इस अखाड़े के महामंडलेश्वर कैसे बने, अखाड़े को लेकर उनके विचार क्या है, ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाने पर विरोध क्यों हुआ, ये तमाम सारी बातें और भी इसके अलावा जो है उनके किन्नर अखाड़ों के जो सदस्य होते हैं उसकी सदस्यता कैसे लेते हैं, उनका रहन सहन, उनकी पूजा पाठ, तो इन पे सब पर बात करेंगे। तो चलो इसकी शुरुआत करते हैं। इस बार का कुंभ जो है, महाकुंभ, आप सबको मालूम है कि बहुत खास रहा है और सोशल मीडिया के ज़माने का यह पहला महाकुंभ है। ऐसे में करीब हर दिन कुछ न कुछ नया हो रहा है और तेज़ी से वायरल भी हो रहा है। इस कुंभ में पूर्व अभिनेत्री ममता कुलकर्णी की एक तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें वह भगवा कपड़ों में नजर आ रही है और इसी तस्वीर के किन्नर अखाड़े में खासा विवाद पैदा हो गया था। इसी तस्वीर के चलते किन्नर अखाड़े में विवाद पैदा हो गया था। जानते हैं किन्नर अखाड़े की पूरी कहानी क्या है। प्रयागराज महाकुंभ जो 2025 से आ रही है, कई खबरें देश भर में चर्चा का कारण बनी है और उनमें से अभिनेत्री ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े में महामंडलेश्वर बनाए जाने के बाद यह अखाड़ा भी सुर्खियों में आ गया है। ममता को महामंडलेश्वर का पद देने पर आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी और किन्नर अखाड़े के संस्थापक, कथित तौर पर संस्थापक है, मतलब इसमें भी विवाद है, किन्नर अखाड़े के जो संस्थापक है ऋषि अजय दास के बीच में टकराव के हालत बन गए हैं। इसके साथ ही ममता कुलकर्णी को पद देने पर जो अखाड़े के अन्य संतों ने भी आपत्ति जता दी थी और बढ़ते घमासान को देखते हुए ऋषि अजय दास ने अभिनेत्री ममता कुलकर्णी और लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी दोनों को पद से हटा दिया। हालांकि इसको लेकर भी मतभेद हो गए और महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने सीधे कहा कि मुझे अखाड़े के महामंडलेश्वर से हटाने वाले अजय दास कौन होते हैं। साल 2017 में हमने तो उन्हें ही अखाड़े से निकाल दिया था। अब वे अपने स्वार्थ के चलते ऐसा कर रहे हैं। जाने क्यों ऐसा कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम, पर वो उनको ये कोई अधिकार नहीं है कि वो हमको हटा सकते हैं। इस अखाड़े के महामंडलेश्वर को जो भी विवाद हुआ है उसका कुछ समाधान भी हो चुका है, हालांकि अभी तक देखा जाए तो। अब मैं आपको इस अखाड़े के बनने की कहानी की तरफ ले चलता हूँ। इस अखाड़े के बनने की कहानी भी बेहद रोचक है। इस अखाड़े को बने हुए अभी जो है 9 साल हुए हैं। यह सबसे नया अखाड़ा है, मतलब जितने भी अखाड़े हैं उनमें सबसे नया अखाड़ा है और इसकी स्थापना 13 अक्टूबर 2015 को की गई थी। हालांकि इसके पीछे भी एक लंबी लड़ाई थी क्योंकि किन्नर समाज को कभी भी आमजन में समानता का दर्जा नहीं मिला है और नहीं मिला था और नहीं मिला है। लोग उनके साथ अच्छा व्यवहार भी नहीं करते हैं, किन्नरों के साथ, हम जो भारतीय हैं। 15 अप्रैल 2014 को राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का एक ऐतिहासिक फैसला आया था। इसी फैसले में ट्रांसजेंडरों को उनके अधिकार दिए गए थे और सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से किन्नरों को अपने जीवन में एक बड़ी आस दिखाई देने लगी थी। इसके ठीक बाद जो है आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने निर्णय लिया कि वह किन्नर अखाड़े का निर्माण करेंगी। अप्रैल 2016 में बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में सिंहस्थ होने वाला था और इसकी तैयारियां जोरों पर चल रही थी। इसी बीच आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने सरकार को एक पत्र लिखा जिसमें सिंहस्थ में किन्नर अखाड़े का कैंप लगाने की जगह मांगी गई या गुहार की गई कि हम भी अपना कैंप अखाड़ा लगाएंगे। यह पत्र जैसे ही खबरों में आया, दूसरे अखाड़ों के संतों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। इस विरोध के बाद किन्नर अखाड़े को सिंहस्थ के कैंप लगाने की इजाजत तो मिल गई बावजूद इसके। हालांकि उज्जैन कुंभ में किन्नर अखाड़े को जगह तो मिल गई, लेकिन अखाड़ा परिषद ने इनके शाही स्नान करने पर फिर आपत्ति जता दी। ऐसे में किन्नर अखाड़े के संतों ने खुद को उपदेव बताते हुए शाही स्नान किया, मतलब इसका तोड़ निकाल लिया उन्होंने।
याद रहे कि उज्जैन सिंहस्थ किन्नर अखाड़े का पहला कुंभ था और साल 2016 के इस सिंहस्थ में 22 राज्यों के किन्नर अखाड़े में पहुंचे थे और लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को इसी सिंहस्थ में आचार्य महामंडलेश्वर की गद्दी पर बिठाया गया था। फिर साल 2019 में जूना अखाड़े के साथ मिलकर किन्नर अखाड़े ने प्रयागराज में हुए अर्ध कुंभ में हिस्सा लिया था। इसके बाद 2021 में हरिद्वार के कुंभ में भी यह अखाड़ा शामिल हुआ था। अब किन्नर अखाड़ा प्रयागराज महाकुंभ 2025 में भी शामिल है। प्रयागराज कुंभ में इस अखाड़े का कैंप सेक्टर 16 में लगा हुआ है, जबकि अन्य 13 अखाड़ों के शिविर सेक्टर 12 में है, मतलब पास पास में ही है। किन्नर अखाड़ा जो है जूना अखाड़ा में मर्ज है और इस हिसाब से अखाड़ों की कुल संख्या 13 है। लेकिन ऋषि अजय दास का कहना है कि जूना अखाड़े ने एग्रीमेंट में किन्नर अखाड़ा लिखा है, इसका मतलब है कि किन्नर अखाड़े को 14वां अखाड़ा स्वीकार किया गया है। अब 13 नहीं 14 अखाड़े मान्य है। इस तरह का एक और विवाद है जो कि ये लोग जाने हैं। अब बात करते हैं किन्नर अखाड़े में मचे घमासान की। दरअसल ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर बनवाने में, मतलब दरअसल जो है ममता कुलकर्णी को जो अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाया गया है वो ऋषि अजय दास को रास नहीं आया। अजय ने इस पर अपनी आपत्ति दर्ज करा दी और इस पर उनका कहना था कि बिना किसी पूर्व जानकारी के या सूचना के ममता कुलकर्णी को पद दे दी गया, जबकि उसके ऊपर तमाम आरोप है। इसके साथ ही अजय ने कहा कि किन्नर अखाड़े के सदस्य संस्कृति का पालन भी नहीं करते हैं, वे केवल सोशल मीडिया में आने के लिए कुंभ में आए हैं। इस पर किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर लक्ष्मी ने भी अपना पक्ष रखा। महामंडलेश्वर लक्ष्मी ने कहा कि अजय दास मुझे अखाड़े से निकालने वाले कौन होते हैं? साल 2017 में ही मैंने उन्हें अखाड़े से निकाल दिया था। वे अपने स्वार्थ के चलते ऐसा कर रहे हैं। इसके अलावा अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने भी महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के समर्थन में होने की बात कही थी। रविंद्र पुरी ने कहा था कि ये अजय दास कौन है, हम इन्हें नहीं जानते, हम तो लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के साथ है। बहरहाल इन सब विवादों के बावजूद किन्नर अखाड़े की संस्थापक और आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने कहा कि मेरा इरादा किन्नर अखाड़े को वैश्विक स्तर पर ले जाने का है। बैंकॉक, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, सेंट फ्रांसिस्को, अमेरिका, हॉलैंड, फ्रांस और रूस सहित दुनिया भर के विभिन्न देशों से 200 से अधिक ट्रांसजेंडर लोगों को किन्नर अखाड़े से जोड़कर इसमें शामिल करने का इरादा है। किन्नर अखाड़े से जुड़े ट्रांसजेंडर लोग विदेशों में भी अखाड़े की स्थापना करना चाहते हैं, ऐसा भी उनका कहना है। बहरहाल अब हम बात करते हैं किन्नर किसकी पूजा करते हैं। अखाड़े में साधु साध्वी दोनों का पहनावा एक होता है या अलग अलग होता है, इसमें कोई विवाद नहीं है। किन्नर अखाड़े के साधु साध्वी कहाँ रहते हैं, इनके लिए क्या साधना कितनी महत्व रखती है, ये सब इन पर भी हम आपको थोड़ा सा छूते हुए चलेंगे। तो बात सबसे पहले किन्नर किसकी पूजा करते हैं इस पर करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि किन्नर अखाड़ा शैव संप्रदाय से जुड़ा हुआ होता है और किन्नरों के जो इष्ट देव है वो अर्धनारीश्वर और इष्ट देवी जो है वो बहुचरा माता होती है और इन्हें मुर्ग वाली माता भी कहा जाता है। देश में किन्नरों की जो कुल देवी है बहुचरा माता, इनका मुख्य मंदिर जो गुजरात के महसाणा में स्थित है। बहुचरा माँ की पूजा के बाद ही किन्नर संत कोई भी कार्य शुरू करते हैं, मतलब किन्नरों के लिए उनकी माता जो है बहुचरा का बहुत विशेष स्थान है और कोई भी संत या कोई भी किन्नर उनकी पूजा के बाद ही शुभ कार्य शुरू करते हैं। हालांकि कुछ किन्नर जो है किन्नर संत अपने आस्था के अनुसार माँ काली और कामाख्या माता की भी पूजा करते हैं। तो इनकी पूजा में मतलब कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं है। कुछ बहुचरा माता की पूजा करते हैं और कोई काली और कामाख्या की पूजा करते हैं, तो इसमें कोई विवाद नहीं है। अब हम इनके पहनावे पर बात करते हैं।
इनके पहनाव पर बात करें उससे पहले ये जान लें कि किन्नर अखाड़े में साधु और साध्वी दोनों होते हैं। रही बात पहनावे की, तो इनका चयन उनकी व्यक्तिगत पसंद या गुरु द्वारा दी गई दीक्षा पर निर्भर करता है। कुछ किन्नर अखाड़े में शामिल होने के बावजूद पुरुषत्व को अपनाते हैं और साधु कहलाते हैं। वे भगवा वस्त्र धारण करते हैं और इसके बाद वो धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। और कुछ किन्नर जो है अखाड़े में शामिल होने के बाद स्त्रीत्व को अपनाते हैं और वे साध्वी कहलाती हैं। इनका पहनावा जो है सफ़ेद वस्त्र होते हैं। और कुछ किन्नर ऐसे भी होते हैं जो न तो पुरुष और न ही स्त्रीत्व को अपनाते हैं, जबकि कुछ किन्नर अपनी पसंद के अनुसार रंगीन या मनपसंद वस्त्र भी पहनते हैं। तो इनके पहनावों के लेकर कोई ऐसा खास विवाद नहीं है और कोई ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। जो जैसा पहनता है वैसा पहन सकता है। हालांकि कुछ मर्यादाएं उन्होंने पहनावे को लेकर कायम की है, जो मैंने आपसे सबके साथ साझा की है। किन्नर अखाड़े के जो साधु और साध्वी है वो कहाँ रहते हैं, इस बात को लेकर भी आमजन में बहुत जिज्ञासा होती है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो किन्नर अखाड़े के जो साधु और साध्वी रहते हैं वे ज़्यादातर जो है अखाड़ों या मठों में ही रहते हैं। यहाँ वे अपना धार्मिक अध्ययन और पूजा पाठ करते हैं और कुछ किन्नर अखाड़े के सदस्य अपने घरों में भी रहते हैं। इसके अलावा कुछ अखाड़े द्वारा संचालित सामुदायिक भवनों में भी रहते हैं। तो ये थे, मतलब इनके रहने के भी कोई प्रतिबंध नहीं है। हाँ, तो इस तरह से वो कहाँ रहते हैं ये भी एक क्लियर हो गया है। और इनके लिए जो है साधना बहुत महत्व रखती है। सीधी सी बात है कि इनके लिए साधना ही सब कुछ होती है। संत कोई भी हो उसका जीवन त्याग और समर्पण का ही होता है। ठीक ऐसा ही जीवन किन्नर साधु साध्वी भी जीते हैं। वह अखाड़ों के नियमों और परंपराओं का बेहतरी से और मतलब नियम से पालन करते हैं। और सुबह के स्नान के बाद भगवान की पूजा करना, धार्मिक ग्रंथों का पाठ करना, ये भी उनकी दिनचर्या में शामिल रहता है। अखाड़े में होने वाले जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं उसमें भी वो शामिल होते, भाग लेते हैं और भगवान की भक्ति में हर समय वो लीन रहते हैं। एक तरह से कहा जा सकता है कि उनके लिए साधना ही सब कुछ है ना। आमजन की जो सबसे बड़ी जिज्ञासा होती है वो ये है कि क्या किन्नर साधु भी नागा अखाड़े में होते हैं? जी हाँ, नागा साधु भी किन्नर अखाड़ों में शामिल होते हैं। नागा साधु बनने के लिए व्यक्ति को कुछ जरूरी मापदंडों को पूरा करना होता है। उसकी किन्नर समाज में आस्था होना या ट्रांसजेंडर होना जरूरी कतई नहीं है। मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना पहली प्राथमिकता है। साथ ही गुरु की सहमति होना भी जरूरी है। इसके अलावा सांसारिक जीवन का त्याग कर अखाड़े के नियमों और परंपराओं का पालन करते हुए भगवान के मार्ग पर चलने के लिए तैयार हो तो सब सारी बातें आसान हैं। अब जानते हैं किन्नर अखाड़े में कैसे शामिल हो सकते हैं। कोई भी व्यक्ति किन्नर अखाड़े में शामिल हो सकता है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। बस इसके लिए एक गुरु की तलाश करनी होती है जो अखाड़े में शामिल होने के लिए मार्गदर्शन कर सकते हैं। गुरु से अखाड़े के नियमों और परंपराओं के बारे में सीखने के बाद और उनकी स्वीकृति से दीक्षा समारोह में भाग लेना होता है। बस इतना ही है, उसमें कोई बहुत बड़ा प्रतिबंध नहीं, मतलब बहुत बड़ी कोई बंदिशें नहीं है। दीक्षा के बाद नए जीवन की शुरुआत करनी होती है और कुछ परीक्षाएं भी होती है जिनमें अखाड़े के नियमों, परंपराओं और धार्मिक ग्रंथों के बारे में कुछ चर्चा होती है और उनके संदर्भ में बताना होता है। इसमें सफल होने पर अखाड़े के प्रमुखों के साथ साक्षात्कार भी होता है। इस दौरान यह भी बताना जरूरी होता है कि अखाड़े में शामिल होने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ये था कि अखाड़े में कैसे शामिल होया जा सकता है। ये भी कोई बहुत बड़ी कठिन प्रक्रिया नहीं है। चलते चलते मैं आपको किन्नर अखाड़े के बारे में कुछ जरूरी बातों से अवगत कराना चाहता हूँ। ये जो है किन्नर अखाड़े की स्थापना 13 अक्टूबर 2015 को उज्जैन में हुई थी और इस अखाड़े की जो धर्म ध्वजा है वो सफ़ेद रंग की है और ध्वजा का जो किनारा है वो सुनहरे रंग का है। किन्नर अखाड़े का समझौता जूना अखाड़े के साथ में हुआ है और इसी के चलते दोनों अखाड़ों की ध्वजा एक साथ फहराई जाती है। ये कितनी अच्छी बात है ना।
ये जो है किन्नर अखाड़ा है, जूना अखाड़ा बड़ा कहलाया जाता है, उसके साथ में उसके धर्म ध्वजा फैलाई जाती है। ये किन्नर अखाड़े के लिए एक बड़े गर्व की बात है। किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर बनने के लिए आचार्य या शास्त्री होना भी जरूरी नहीं होता है। इसके अलावा वेद पुराण का ज्ञान होना चाहिए, बस वेदांत की शिक्षा भी हो ये थोड़ी बहुत, और किसी ऐसे मठ से जुड़ा होना जरूरी है जो जन कल्याण के लिए काम करता है। साथ ही अगर कोई पहले से सन्यासी जीवन जी रहा है तो उसे भी महामंडलेश्वर बनाया जा सकता है। हालांकि उसे अखाड़े के नीति नियम पर खरा उतरना होता है। तो ये थी किन्नर अखाड़े में मचे घमासान के साथ ही उनके अनेक पक्षों पर कुछ बातें। ये जानकारी आपको कैसे लगी हमें आपकी प्रतिक्रिया देकर जरूर बताएं। आज बस इतना ही, फिर किसी नई खबर या कहानी के साथ आपसे रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।